हर दिन लोग आपके साथ 3 डेंजरस इमोशनल गेम्स खेलते हैं, गिल्ट, मैनिपुलेशन और वैलिडेशन का ट्रैप। सबसे डेंजरस बात पता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ गेम खेला जा रहा है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इमोशनल गेम्स खेलते हैं और दूसरे जो बिना समझे उन गेम्स का शिकार बन जाते हैं। आज हम उन गेम्स को डिकोड करने वाले हैं। गेम 1, गिल्ट ट्रैप। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं मांगते, वो बस एक लाइन बोलते हैं और आप अंदर से गिल्टी फील करने लगते हो, जैसे कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और उस मोमेंट में आपको लगता है शायद गलती मेरी ही है। आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हो, पर फिर भी आप हाँ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि उस एक लाइन ने आपके अंदर गिल्ट का प्रेशर क्रिएट कर दिया। सच क्या है पता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कुछ लोग गिल्ट को वेपन की तरह यूज करते हैं। उन्हें पता होता है अगर वो आपको डायरेक्टली फोर्स करेंगे तो शायद आप माना कर दोगे, लेकिन अगर वो आपको इमोशनली वीक फील करवा दें तो आप खुद ही उनकी बात मान लोगे। इसलिए वो आपको याद दिलाते रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए वो किया, ताकि आपको लगे कि आप उन पर कुछ उधार में हो। और फिर आप डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं, गिल्ट से लेते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, रियल लव कभी गिल्ट क्रिएट नहीं करता। जो इंसान सच में आपकी परवाह करता है वो आपको फ्री फील करवाता है, लेकिन जो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है वो गिल्ट को वेपन बना देता है। और जब आप इस गेम को समझ जाओगे तो कोई भी इंसान आपके इमोशन से गेम नहीं खेल पाएगा। गेम 2, मैनिपुलेशन। कभी आप किसी की क्लियर गलती पकड़ लेते हो और सोचते हो अब तो बात सिंपल है, गलती उसकी है तो वो मान लेगा, लेकिन फिर अचानक बात एक अजीब डायरेक्शन में चली जाती है। अब बोलते हो तुमने ये गलत किया और सामने से जवाब आता है तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। उस मोमेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचने लगते हो शायद मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, शायद मैंने गलत टोन में बोल दिया, और धीरे धीरे आप अपनी ही बात पर डाउट करने लगते हो। देखा आपने क्या हुआ, शुरुआत किससे हुई थी? उनकी गलती से, लेकिन एंड किस पर हो रहा है? आपके रिएक्शन पर। यही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स कभी डायरेक्टली फाइट नहीं करते, वो सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि आपको ही गलत फील होने लगे। आप सच बोल रहे होते हो पर वो आपको ऐसे फील करवा देते हैं जैसे प्रॉब्लम आप ही हो। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को गैसलाइटिंग कहा जाता है। गैसलाइटिंग का सिंपल सा गेम है, आप रियलिटी देख रहे होते हो और वो उस रियलिटी को ही क्वेश्चनेबल बना देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी जजमेंट पर ही डाउट करने लगता है, और जब किसी इंसान को अपनी ही सोच पर डाउट हो जाए तब उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए याद रखो, हर बार अगर डिस्कशन में टॉपिक सडनली आपकी पर्सनैलिटी बन जाए तो समझ जाओ कोई ना कोई गेम चल रहा है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो हर डिबेट जीत जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, और जिस दिन आपने ये गेम समझ लिया उस दिन से कोई भी इंसान आपको अपनी रियलिटी पर डाउट नहीं करवा पाएगा। गेम 3, वैलिडेशन एडिक्शन। कभी कभी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे रोज बात करते हैं, रोज मैसेजेस, रोज कॉल्स, रोज अटेंशन, और आपको लगता है शायद ये इंसान मुझे वैल्यू करता है। लेकिन धीरे धीरे एक चीज नोटिस होने लगती है, हर कॉन्वर्सेशन का सेंटर वो खुद होते हैं। उन्हें सुनना होता है, तुम अमेजिंग हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम सबसे अलग हो। और जब तक आप उनको ये सब बोलते रहते हो तब तक वो आपके साथ रहते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन जिस दिन आप उनको प्रेज करना कम कर देते हो, जिस दिन आप उनको कांस्टेंट वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है। मैसेजेस कम हो जाते हैं, कॉल्स खत्म हो जाती हैं, और एक दिन वो इंसान बिल्कुल गायब हो जाता है। तब समझ आता है उन्हें आपकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ चाहिए था अपनी ईगो का फ्यूल। कुछ लोग रिलेशनशिप नहीं ढूंढते, वो बस ऑडियंस ढूंढते हैं। और जब ऑडियंस क्लैप करना बंद कर देती है तो वो स्टेज ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आप इन इमोशनल पैटर्न्स को समझना शुरू कर देते हो तो दुनिया सडनली चेंज नहीं होती, लोग वैसे ही रहते हैं। बस एक चीज चेंज होती है, आपका पर्सपेक्टिव। और उस दिन से
आप लोगों को अलग नज़र से देखने लगते हो, कौन गिल्ट यूज़ कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन सिर्फ वैलिडेशन के लिए आया है। सब क्लियर दिखने लगता है। और फिर एक अजीब सी चीज़ होती है, लोग आपके साथ गेम्स खेलना बैंड कर देते हैं, क्योंकि जो इंसान गेम को समझ लेता है उसको मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको गिल्ट फील कराए या सिचुएशन को ट्विस्ट करके मैनिपुलेट करे या सिर्फ वैलिडेशन लेने के लिए आपके पास आए, तो बस एक लाइन याद रखना, लोग उन्हीं के साथ खेल खेलते हैं जिन्हें खेल के नियम नहीं पता होते।